सबसे पहले शलभ मनी जी आपके पास आते हुए आगे की खबर पर चर्चा होगी, क्या हुआ नहीं हुआ। हमारे साथ जयश्री भी जुड़ेंगी जो 35 साल से अतीक अहमद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि उनको भी गोली मारी, भाई को करंट लगाकर अतीक अहमद ने मार दिया था। सोचिए कि किस तरह से ये हत्याएं भी अगर करता था, जो आरोप है वो बड़े गंभीर हैं। लेकिन उससे पहले एक शलभ मनी जी, अब चिट्ठी का मामला आ गया है और अशरफ की लिखी हुई ये चिट्ठी, उनके वकील का कहना है कि चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री साहब के पास है और अगर उनकी हत्या होती है तो फिर ये चिट्ठी सामने आनी चाहिए। कुछ बताएंगे विधायक जी इस चिट्ठी के बारे में? अब देखिए, चिट्ठी की जो ब्रेकिंग है वो अंजनाम कश्यप जी के जरिए ही हमको मिली है और मुझे लगता है कि चिट्ठी की ब्रेकिंग के साथ ही साथ ये चर्चा तो चली थी कि अतीक अहमद के मरने से कौन से लोगों का राज दफन हो जाएगा, कौन से लोग थे जिनका अतीक अहमद से किस तरह का नाता था, क्या डील थी कि अतीक अहमद एमपी बनता था, एमएलए बनते थे उसके लोग, तो तमाम सारी डील तो थी। अब अगर ऐसी कोई चिट्ठी है तो हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सामने आएगा और जो तमाम सारे चेहरे हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया अतीक अहमद जैसे लोगों का, अशरफ जैसे लोगों का। अभी आपने कहा जयश्री, मैं निवेदन करूंगा, हालांकि हो सकता है आपको बुरा लगे, जयश्री कुशवाहा नाम है, संभवतः मैं जानता हूं, पिछड़े समाज से आती है। उनकी बेटी को करंट लगाकर मारा गया, उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई। बहुत लंबी फहरिस्त, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त मुस्लिम भाइयों की है जिनको अतीक अहमद ने जिनको टारगेट किया। तो मुझे तो, मैं भी देख रहा था, नीतीश कुमार जी की आंखें काफी बड़ी बड़ी हो गई थी, आंखें बड़ी कर करके पूछ रहे थे क्या हो गया। ममता बनर्जी को मैं देख रहा था कि जैसे उनका तो खरी उजड़ गया, ऐसे चिल्ला रही है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि मानवाधिकार, आ रही हूं इन सब पर, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। ये योगी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार हैं, ये क्यों कह रहा था अतीक अहमद कुछ दिन पहले? ये क्या कनेक्शन था? देखिए, तो अतीक अहमद की इच्छा थी। अतीक अहमद अगर कह रहा है तो अतीक अहमद ने कुछ सोचा होगा। अतीक अहमद वही तो है ना अंजना कश्यप जी, जो 2017 से पहले जिसका इकबाल चलता था, सिक्का चलता था, और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को जैसे कंपनियां फ्रेंचाइजी बांटती हैं, वैसे 2017 के पहले फ्रेंचाइजी बटी हुई थी। प्रयागराज अतीक अहमद के हवाले, पूर्वांचल मुख्तार अंसारी के हवाले, पश्चिम उत्तर प्रदेश मुकीम काला के हवाले, मेरठ का इलाका बदन सिंह बद्दो के हवाले। ये सारे माफिया तो मिलकर लूटते थे और बाहर से शहाबुद्दीन शेल्टर देता था। 2017 के पहले क्लस्टर बांट के लूट खसोट होती थी। 2017 आया, बदलाव हुआ, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश आने में डर लगा, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आने में डर लगने लगा, मुकीम काला मारा गया। अभी आपने भी जयश्री जी का नाम लिया था, सूरज कली उर्फ जयश्री जी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं आज तक पर। दिखाइए जयश्री जी को। जयश्री जी, 35 साल से ये लड़ाई आप लड़ रही थी अतीक अहमद के खिलाफ। आज जब उसकी हत्या इस तरह से हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज तक पर आपको लाइव पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। हाँ, सुन तो रहा है। अब ना उनके मैं मरे में मेरे गम है और ना जो है तो जिंदे पर वह खुशी है मेरी। न मरे की खुशी है ना मुझको जो है तो खुशी है, उसके कोई गम नहीं है। क्या क्या किया था अतीक अहमद ने आपके साथ, जरा बताइएगा। मेरे साथ जो है तो बहुत कुछ ने किया। 12.5 बीघा जमीन मेरी ले लिया और फर्जी लिखवा उखवा करके जो है तो प्लाटिंग कर दिए। कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है, मुझको न्याय मिलना चाहिए। गोली भी मारी थी है सब। 2016 में गोली मुझको मारी। कई बार जो है तो हमला हुआ मेरे ऊपर। मेरे भाई को जो है तो करंट लगा के मारा गया। वही रहे भाई मेरे जो है तो अमरूद की बगिया उगिया रही है, सब कमात खात रहे हैं। किसान की मैं घर की लड़की हूँ है तो मेरे बेटा की गोली लगी, मेरे गोली लगी, बच्ची की लाई के मैं बैठी रही हूँ। 2016 में 2 गोली मेरी लग गई है और छील के निकल गई है गोली। कहाँ पे? कहाँ पे? और अस्पताल में मुझको धमकी लगी, पीछे लगी है जो है तो गर्दन के पास गोली लगी है। और भाई को आपके बिजली मेरे बेटा के बिजली लगा के मारा, करंट से मारा? हाँ हाँ। क्या किया था? हाँ, खंभा फैलाए थे, खंभा गड़वा करके उके थे और तार फैली रही, उसी में मेरा भाई का मारे। और जब मेरे साथे गया भाई विधायक हुए तो उसमें जो है तो करंट लगा करके मेरे भाई को मारा। बहरहाल मैं अपने माँ पिता के दुख के कारण नहीं बताई है
इन मेरे माँ पिता का हनी दुख होगा, हनी गरीब घर के परिवार की हूँ। जब मेरा भाई खत्म हो गया तब भी FIR किए, लालजी शुक्ला तब रहे थे, जो है तो गारत पड़ी रही है। उसका कैसा डर रहता था जयश्री जी? जयश्री जी, आप कह रही हैं कि आप मतलब कमियों में जी हैं, लेकिन आप में जो हौसला है ना उसको सब सलाम कर रहे हैं। उस हौसले की अमीर हैं आप, क्योंकि जिस शख्स के सामने पूरा सिस्टम ने घुटने टेक दिए उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई, आप FIR, आप केस लड़ती रही। कैसे लोग डर में इसके रहते थे? कोई कार्रवाई करने को तैयार होता था? उसके साम्राष्ट्र रहा, 2 पानदार विधायक रहे, एक बार जो है संसद रहे हैं, उनका सिक्का चलता था, उनकी राज चलती थी, तो डर तो था ही। जहां जाओ तो उन्हें भगा देते थे बहुत से। कभी कभी वो होने लगा था मेरे साथ, जो है तो उन्हें मदद मिलती थी। गारत पड़ी रही जो है तो 2000 महीने। पुलिस वाले अतीक के खिलाफ, जयश्री जी, पुलिस वाले अतीक के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार होते थे? नहीं होते थे, कभी कभी नहीं तैयार होते, कहें आपस कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। बहरहाल मैं चुरा चुरा करके ही नहीं मैं एप्लीकेशन देती थी, चुरा चुरा के मैं एप्लीकेशन देती रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजद विभाग सगल में पहुंचाती थी। हर अधिकारी के यहाँ मैं दरवाजा खटखटाती। मेरी उम्र बीत गई जो है तो उन्हें मैं धीरे धीरे 35 साल हो गया मुझको, और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं 3 बच्चे, 3 लड़की 3 लड़का, माँ कहनी जो है तो उन्हीं निभाए अपने बच्चन के साथ है, पिता के आए। मेरे पति को नहीं वही लोग जो है तो उन्हें मार डाले, यही जमीन एक खातिर फर्जी बनवा करके।